मॉक्स ऑर्नामेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है और ये होलसेल में अपना माल बेचती है मोस्टली, और बाहर भी एक्सपोर्ट करती है अपनी ज्वेलरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको। और दूसरा चीज़ ये कि कंपनी जो है होलसेल के अंदर काम करती है, तो ये मोस्टली अपना जो काम होता है उसको आउटसोर्स कराती है, जो कि आर्टिशंस होते हैं उनसे माल बनवाती है, और बाद में जो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स होती हैं उनको अपना माल बेचती है। जैसे नक्षत्र ज्वेलरी हो गया, पीएन गोल्डविल ज्वेलर्स, नीलकंठ ज्वेलर्स, जो बड़े-बड़े नाम हैं उनको एक्सपोर्ट करती है, और ये यूएई में भी अपना माल बना के बेचती है। तो ये गोल्ड जो होता है मोस्टली बैंक से, बुलियन डीलर से या फिर डोमेस्टिक मार्केट से गोल्ड को प्रोक्योर करती है, और बाद में ज्वेलरी बनवा के आर्टिसन से, और फिर आगे बड़े-बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं उनको होलसेल मार्केट के अंदर, होलसेल रेट्स के अंदर आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है, और बीच में मार्जिन कमाती है। अगर यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल डेटा की अगर बातें करते हैं यहाँ पर, तो ₹11 का स्टॉक चल रहा है, ₹9 का बुक वैल्यू है, और स्टॉक का पी जो है 10 के आसपास है, मतलब हर ₹10 के ऊपर ₹1 साल का कंपनी कमा रही है। कंपनी का आरओसीई बहुत अच्छा है, 16.7% है। आरओई थोड़ा कम है आरओसीई से। आरओसीई और आरओई में फ़र्क क्या होता है? जैसे कि हम मोस्टली बात करते हैं कि आरओसीई होता है कि टोटल कैपिटल, टोटल फंड, जैसे लोन-वोन हो गया, उधारी पे पैसा उठा के, जितना पैसा लगा था बिज़नेस के अंदर, उसके ऊपर सालाना 16% का माल प्रॉफ़िट कमाया है, और जितना कंपनी का खुद का पैसा लगा था, उधारी को छोड़ कर के, उसके ऊपर कंपनी ने 12-12.5% तक का रिटर्न कमाया है साल का। अब यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कंपनी जहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड वैल्यू है, उसी के आस-पास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो ये एक अच्छा भी माना जा सकता है, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, बट यहाँ पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स इस कंपनी के ऊपर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर अगली चीज़ की बात करते हैं, सालाना डेटा का अगर देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल है, वो ईयरली बेसिस के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2 हिकअप्स देखने को मिले हैं 2021 में और 22 में, बट दो 2023 के अंदर कंपनी ने 447 करोड़ का सेल करके, जो पहले के हिकअप्स हैं, उनको साइड कर दिया। और यहाँ पर कंपनी ऑन एन एवरेज पर शेयर जो कमाई कर रही है वो ₹1 के आसपास कर रही है। इस साल जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसके हिसाब से, तो अगर ₹11 का स्टॉक ₹1 कमा रहा है साल का, तो बुरा नहीं है इतना। नेक्स्ट अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं कि कंपनी की आज की हालत कैसी है फाइनेंशियली, तो कंपनी की आज की हालत को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर 40 करोड़ रुपए तो कंपनी के खुद के हैं, मतलब अब तक कंपनी ने कमा-कमा के 40 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं अपने बिज़नेस से, और ये शेयर होल्डर्स का पैसा माना जाता है। इसी को हम शेयर होल्डर्स का पैसा मानते हैं, और इसी के बेसिस के ऊपर हम बुक वैल्यू डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगर कंपनी की बात करते हैं, तो 24 करोड़ का कंपनी ने लोन लिया है इसी साल। क्यों लिया है कंपनी ने लोन इसी साल, और वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो सिर्फ 3 करोड़ के आसपास ही है कंपनी की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंपनी कब लेती है? जब उसको ज़रूरी पड़ जाता है, मान लीजिए ऑर्डर ज़्यादा आ गया, माल लेके सप्लाई लेनी पड़ेगी, माल उठाना पड़ेगा और बाद में आगे ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी को जैसे ही ऑर्डर का पैसा आ जाता है सप्लाई करने के बाद में, तो कंपनी वो पैसा चुका देती है, उधारी का जो पैसा होता है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब साल भर के अंदर-अंदर का लोन। तो यहाँ पर साल भर के अंदर-अंदर का लोन 25 करोड़ कंपनी ने लिया हुआ है। यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इन्वेंटरी है कंपनी के पास में 43 करोड़ की, 15 करोड़ सीधे इन्वेंटरी कहाँ पर पहुँच गई? 43 करोड़ इन्वेंटरी है, मतलब इतने का माल बन के तैयार हो रहा है या फिर हो चुका है। दूसरा, ट्रेड रिसीवेबल कंपनी माल ट्रांसपोर्ट कर चुकी है जिसको भी रिटेलर को कंपनी ने, या फिर यूएई में या फिर फॉरेन में या फिर इंडिया के अंदर। तो 29 करोड़ रुपए अभी उनसे आने बाकी हैं, और कंपनी के पास में 5 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है कि अगर 5 करोड़ तक का ऑर्डर और कंपनी झेल लेगी, अगर ऑर्डर्स और आते हैं तो। तो यहाँ पर बैलेंस शीट तो ठीक है, कोई यहाँ पर इश्यूज़ अपने को नज़र नहीं आ रहे हैं, बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, और कंपनी का जो शॉर्ट टर्म लोन है वो भी आराम से चुकने का नज़र आ रहा है। कैश फ्लो की अगर कंपनी की बात करें, तो कैश फ्लो भी बहुत नीट एंड क्लीन है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर कंपनी रेगुलरली पैसा कमा रही है। यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम जो 2023 में है वो -21 करोड़ की है, क्योंकि हमको पता है कि इन्वेंट्री जो कंपनी उठाती है, तो कंपनी ने उधारी में नहीं उठाया है इन्वेंट्री, वो कंपनी ने पैसा दे के उठाया है, वो भी लोन के ऊपर। तो यहाँ पर ये अपने को नेगेटिव नज़र आ रहा है, बट हमें साफ पता है कि कंपनी का ऑर्नामेंट्स का काम है, ज्वेलरी का काम है, गोल्ड का काम है। तो गोल्ड के अंदर ही कंपनी के पास में इन्वेंटरी होगी जिसकी वैल्यू कम होने के चांसेस है ही नहीं यार, गोल्ड कहाँ जाएगा, कम ऑन। इन्वेंटरी अगर गोल्ड में ही है तो फिर दिक्कत ही नहीं, वो तो हर साल वैसे ही बढ़ ही रहा है। बढ़े रहने दो, इन्वेंटरी पैसा दे देगी बना के। एक बार हम प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर नज़र डालते हैं, तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 55% के आसपास में है, प्रमोटर्स के पास में है, बाकी 44% के आसपास में पब्लिक के पास में है। अगर हम चार्ट को देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर से नीचे तक आया है, और यहाँ पर आने के बाद में अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं चार्ट को, तो क्लियरली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 60 ने थोड़ा-सा यहाँ पर बाइंग आई है। मतलब जो बड़ा बाइंग आया है यहाँ पर, और बड़ा बाइंग आने के बाद में थोड़े टाइम के लिए ये अगर कंसोलिडेशन फ़ेज़ के अंदर चला जाता है, मान ली मतलब एक्यूमुलेशन फ़ेज़ के अंदर चला जाता है, और उसके बाद में अगेन बड़ी बाइंग आती है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक जो है अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। और सेकंडली अगर हम नज़र डालते हैं, तो ये अपने बुक वैल्यू प्राइस के ऊपर आने के बाद में ही ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, तो अगेन ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है कि बुक वैल्यू का सपोर्ट अगेन अपने आप में।
तो एक तो हो गया चार्ट का बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है जो कि अपने को एक बाइंग इंडिकेशन दे रहा है। सेकंड, अगर हम बिजनेस को अगर देखते हैं, जैसे हमने बात की, तो बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, और कंपनी है जो है वो ज्वेलरी सेक्टर में है, तो गोल्ड में काम करती है, तो वो अगेन बहुत अच्छा है। और मोस्टली इसके जो क्लाइंट्स हैं बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो देन अगेन दैट्स ए गुड थिंग। सो फाइनली हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप आज के इस लेवल के ऊपर कंपनी को बाय कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ट्रेड करना है छोटे टाइम के लिए, तो आप अभी बाय करके इसको 18 का टारगेट लेके चल सकते हैं अगले 1 साल तक का। तकरीबन 15 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो कि एक वेल रिसर्च कंपनीज होती हैं। हम यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर वेल रिसर्च कंपनीज का डेटा डालते रहते हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। जो भी कंपनी आपको भी क्लिक करती है, जैसे हमको क्लिक करती हैं कंपनी, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एटलीस्ट 15 कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड रहे। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशंस।